चाहते हैं कि हम जिस कारवां को छोड़ रहे हैं यहाँ पर, उसको अगर आप आगे न ले जा सके तो पीछे वीडियो हटते थे, तो क्या वो पीछे हटाए या वहीं पर है या आगे बढ़ा? काफ़ी लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हैं, और आज संचालन भी इन्होंने ही किया है। तो इनसे जानना चाहूँगा, बाबा साहब का जो विचार था, जो बाबा साहब से जब पूछा गया था कि जब बाबा साहब से पूछा गया कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। इस बारे में आप इसको कितना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक समझते हैं? देखिए, बाबा साहब ने कहा था मेरा जीवन ही एक संदेश है, संघर्ष है। वो इसलिए कहा था ताकि बाबा साहब के जो विचार जो बाबा साहब ने जो सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज के लिए जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, ठीक है, और जो अधिकार के तहत उन्होंने सम्मान देने का सर्व समाज में जो काम किया, सर्व समाज का ध्यान रखते हुए, और ऐसे अधिकार दिए जिन अधिकारों के तहत सर्व समाज के वो दबे कुचले शोषित पीड़ित हक वंचित लोगों का ध्यान रखते हुए आज वो मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने इतना बड़ा संदेश देने का काम किया है कि शायद अगर बाबा साहब ना होते तो कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे लोगों का क्या हाल होता। नहीं, ये तो मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सभी वक्ताओं का ये कॉमन होता है कि बाबा साहब नहीं होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब ये तो एक यूनिवर्सल हर एक की जुबान का ये सेंटेंस हो गया। मैं उससे हट के पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ उस संदेश को आज हम क्या सार्थक कर पा रहे हैं? देखिए, क्या हम उस संघर्ष को कर रहे हैं? क्या बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो संघर्ष बाबा साहब ने किया है, उस संघर्ष को जीवित रखने के लिए उन्होंने कहा था कि जब कभी भी आप ऐसे संकट में फंसे तो हमारे संघर्ष को याद करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो संघर्ष जारी है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीतिक दल से हटके बात जवाब दें, क्योंकि ये बाबा साहब ने जो मिशन मूवमेंट की बात की है वो एक सामाजिक बात की है। सामाजिक दृष्टि से आज जो हम देख रहे हैं कि कई स्तरों पर जो हमारे PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें भारत की सबसे अधिक सोर्स ऑफ सर्विस के चांसेस है, नौकरियां जो ज़्यादा मिलती है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट में मिलती है, उनको प्राइवेटाइज हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं इससे? ये जो उन्होंने बाबा साहब ने कहा था कि हम जिस कारवां को छोड़ रहे हैं यहाँ पर, उसको अगर आप आगे न ले जा सके तो पीछे वीडियो हटते थे, तो क्या वो पीछे हटा या वहीं पर है या आगे बढ़ा? देखिए, कहीं ना कहीं कमी जो है इसमें हमारे पढ़े लिखे समाज की भी रही है, और मैं समझता हूँ आज भी है। बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण में ये कहा था कि मेरे समाज के मेरे ही पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देने का काम किया है, और बाबा साहब उस समय बहुत रोए थे। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। सत्यता ये है कि सबसे पहले बाबा साहब को मानना पड़ेगा, फिर बाबा साहब की मानना पड़ेगा। बाप को तो मानते हैं लेकिन बाप की एक नहीं मानते। ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब को मानना और जानना दोनों अलग चीज़ है। कुछ लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो मानते नहीं हैं, और जो जानते और मानते ही हैं वही बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, वही मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शाबाश संजय सिंह जी।